ये कटवा देंगे पोजीशन आपकी, ठीक है। तो वही सीन है, अगर गैप अप खुले वहां पे नहीं लेना, शॉर्ट करना नहीं है, सेलिंग में अब बिल्कुल नहीं जाना जब तक का निफ्टी 225 19,225 के नीचे नहीं आती, तब तक का हम बेयरिश ट्रेंड अब नहीं बनाने की। डिप मिले खरीदो, छोड़ना मत उसको, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर वाले प्रॉफिट बुक करते रहो, 40 से 50 पॉइंट का एक वन साइड मोमेंटम मिल जाए निफ्टी के अंदर, बुक करके निकलो बाहर, फिर दूसरी ट्रेड देखेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर 100 से 150 पॉइंट एक ही क्लियर मोमेंटम में मिल जाए आपको, बुक करो, निकलो बाहर, आगे की ट्रेड देखेंगे, ठीक है। अब बस शर्त निफ्टी के अंदर ना, अब अगर आपको ये मिले निफ्टी 450 से 500 की जोन में, अगर आपको ये मिले ना तो आपको खरीदना है दोस्तों, ठीक है। आपको खरीदना है 450 से 500 की जोन। अब आप स्टॉप लॉस आप अपना नीचे 19, जो बड़े प्लेयर जो थोड़ा लंबे टाइम के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं वो स्टॉप लॉस लगा लो 19,280 का, ठीक है, 280 का लगा लो। और जो इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए दोस्तों स्टॉप लॉस बनेगा 19,425 का, जो हमने आपको कल बताया था, ठीक है, जो हमने आपको कल बताया था। एक ये भी काम कर सकता है स्टॉप लॉस 19,475, लेकिन फिर भी आप एक बार ना इस रेंज में आपको खरीदना है 19,450 से 500 की जोन में खरीद दो, डिप में खरीद दो, कोई भी डिप मिले उसको ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटी है वो, ठीक है दोस्तों। और स्टॉप लॉस लगाओ आप 19,425 का। दोस्तों मैं जो स्टॉप लॉस बताता हूँ ना, 20 से 30 पॉइंट अपने एडजस्ट करके चला करो, क्योंकि सबको पता लगता है ना, तो 20-30 पॉइंट आपको ट्रिगर करा कर वो सीधा निकल जाए, समझ रहे हो। हमेशा कल जैसा दिन नहीं होता, 7 पॉइंट से स्टॉप लॉस बचा है। और अगर स्टॉप लॉस एक बार ट्रिगर हो भी जाए और मार्केट नीचे आके फिर ऊपर आके आपकी स्टॉप लॉस से ऊपर खड़ी हो जाए ना, तो आपको खरीद के चलना है दोस्तों, ठीक है। उस वे में आपको जितनी बार ट्रिगर मारे आप बुक करो, लेकिन फिर बैठ जाओ, ठीक है दोस्तों। तो ये करके चलना है आपको। निफ्टी में आपको बता दिया, बाइंग बाइंग बाइंग, ओनली बाई ऑन डिप, ठीक है। निफ्टी बैंक के अंदर देख लो, अब आपको निफ्टी बैंक को बताया हमने 44,200 को बताया था हमने स्टॉप लॉस, और हमने बाइंग के संकेत दिए थे आपको 44,584 पे अभी दिखा रहा है प्री ओपन में। अब देखो निफ्टी बैंक के अंदर स्टॉप लॉस जो रहेगा दोस्तों, वो वही रहेगा आपका 44,200 इंट्राडे वालों के लिए भी और बड़े प्लेयर के लिए भी। बड़ा प्लेयर 44,100 44,150, जिसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए ट्रेड करना है आपके 10 दिन के लिए, वो 44,100 का मान के चल लो, 144,000 की रेंज में मान के चल लो, ठीक है, जिसको वो करना है। जो इंट्राडे वाले हैं वो उनके लिए 44,200 का स्टॉप लॉस रखो। और ये 44,000 अगर 300 से 500 की जोन में आए ना दोस्तों, छोड़ना मत। 300 44,000 300 44,500 मतलब लोअर बैंड में अगर आए ना आपकी सिचुएशन में, तो आपको पकड़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। लोअर एंड में अगर आपकी रेंज के आ रहा है ना, तो सीधा आपको अटैक मारना है, ठीक है दोस्तों। इस बात को देखो बहुत ध्यान से सुन के चलना। आपको बता रहे हैं आपको सीधा कि डिप में छोड़ना नहीं है, खरीदना है। ऊपर खुले मत खरीद दो, नीचे मिले खरीद के चलो, ठीक है। डिप कितने भी पॉइंट की मिले आपको खरीदना है। आज भी मैं यही बता रहा हूं, मार्केट ओपन होने में है 3-4 मिनट, शुरुआती फेज में 5-10 मिनट हो देखना, अगर मिली तो मैं आपको बता ही रहा हूं, यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड दे ही देता हूं मैं आपको कि कब खरीदना कब बेचना। लेकिन थोड़ी भी आपको अगर 480-510 के आसपास डिप मिल रही है ना, तो उसको खरीद के चलना। प्री ओपन सेशन दोस्तों सेट हुआ है 19,564, तो जिनको हमने कल खरीदारी की पोजीशन दी थी उनके लेवल आ गए बढ़िया वाले, उनको बढ़िया प्रॉफिट हो गया होगा कल। और जो होल्ड करके गए होंगे वो भी यहाँ पे बुक मारे और फिर नीचे में फिर खरीदे, ठीक है। डिप का इंतजार करना, एकदम से मत भागना इसके पीछे। बैंक निफ्टी खुला है दोस्तों 44,625 पे प्री ओपन पे, तो आपको देखो कितना बढ़िया 350 पॉइंट का फायदा हुआ है अगर कल किसी ने बनाई होगी, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन वाले ना याद रखो, जो इंट्राडे के लिए मेरे भाई लोग जो ट्रेड कर रहे हैं ना, वो देखो क्लियर मोमेंटम में बात मैं आपसे क्लियर टू क्लियर पॉइंट करूं ना बात आपको। देखो दोस्तों, अगर आपको निफ्टी के अंदर 40 से 50 पॉइंट एक मोमेंटम में मिल जाए तो आप अपना पॉइंट बुक कर लिया करो, ठीक है। छोड़ के कुछ नहीं होना, डबल के चक्कर में मत रहो, बिजनेस समझो, ट्रेडिंग को रोज कमाओ,
ठीक है, रोज अपना रिस्क को मैनेज करो और रोज सेव करते हुए चलो दोस्तों। अब तुम इसमें कमाओगे, इसी में सब लगाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, आपको एक बार गलत पड़ना है, और उसमें अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है ना, तो आपने जितना 100 दिन में कमाया है ना, वो एक ही दिन में लेके चली जाएगी। तो देखो कितना बड़ा डेंजर काम है, ठीक है। और नए बंदे जो जुड़ रहे हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करो और आप लर्निंग पे फोकस करो। ऑप्शन के अंदर अगर आपको करनी है, सीखनी है, एक छोटी कैपिटल से ट्रेड करो, बड़ी कैपिटल से ट्रेड मत करो जब तक आप लर्निंग फेज में हो, ठीक है। नुकसान आपकी साइकोलॉजी को हर्ट करेगा, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाओगे। जब आपको नुकसान हो जाएगा तो फिर आपकी जो सोच है ना, वो बायस हो जाएगी, और सोच बायस होते ही सार मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते दोस्तों, आपके अगेंस्ट ही जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन शांत नहीं होने का, शांत मन से आप नहीं सोचने के, और आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी। आप निगेटिव ट्रेड लोगे, सेलिंग की लोगे तो वो बाइंग की जाएगी, ठीक है, बड़ा प्लेयर बाइंग में ला देगा। आप बाइंग की लोगे तो वो नीचे आपकी पोजीशन को पटवा देगा, फिर ऊपर ले जाएगा। यही होता है। अगर मार्केट को देखो, कल मार्केट को ऊपर जाना था, लेकिन वो ऊपर खुली ना, ऊपर से वो नीचे आई, सब उधर गए होंगे, सब बेरिश हो गए होंगे कैंडल देख के, ठीक है। हमने क्यों आपको इतनी उससे बताया, पिछले 45 दिन से आपको ये बताते हुए चल रहे हैं ना। एक भी दिन की स्ट्रीम उठा के देख लो आप, किसी भी दिन गलत गए हैं, जिस दिन गलत जाएंगे उस दिन तुरंत पलटेंगे ना। हम स्टॉप लॉस किस लिए देते हैं, पलटने के लिए देते हैं ना दोस्तों, उस दिन तुरंत पलट जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को समझो। और मार्केट हो गई है ओपन दोस्तों, बैंक निफ्टी है अभी 44,568 पे। देखो मैं बता दिया आपको, 450 से 510 520 की रेंज में आए, वहां पे अपनी खरीदो, ऊपर में नहीं खरीदना अभी, ठीक है, ऊपर में नहीं खरीदना, करेक्शन का इंतजार करो, करेक्शन में खरीदेंगे। ट्रेड मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी इतने दिन से, 45 दिन से मिलती आ रही है दोस्तों ट्रेड, एक दिन नहीं भी मिलेगी तो कौन सा कुछ हो जाएगा। तो ये दिमाग में लेके चलोगे तो ट्रेड अपने आप मिल जाएगी, और जल्दबाजी रहोगे तो आप घुस जाओगे पहली ट्रेड में, ठीक है। अब ये जो पहली रेड कैंडल बनी ना, बहुत से लोग भाई लोग रिटेलर सीधा घुस गए होंगे इसके अंदर, वो फंस गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे प्रीमियम ही खाना है इसको, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, आने दो। अभी कल वाले भी तो है ना, कल भी तो लॉन्ग पोजीशन बना के गए होंगे ना कुछ लोग, तो उनका भी तो ट्रिगर कराएगी ना ये। इसको ऊपर जाना है तो सबको उतारते हुए चलेगी एक लेवल से, फिर ऊपर भागेगी जब कोई नहीं रहने का। तो चीजों को समझा करो, इतने दिन से आपको समझा रहे हैं तो कुछ मान के समझा रहे होंगे। अगर मार्केट भी रेस्पेक्ट कर रही है उस चीजों को, तो आपको सीखना है, सीखने पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। व्यू हमारा पॉजिटिव है, आज से नहीं। बॉटम जो हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, मंगलवार को ही आपको बता दिया था कि बनने वाला है बॉटम, 19,200 बॉटम बनने वाला, लेकिन चार्ट पे थोड़ा लेट सिग्नल मिलेंगे। तो मैं एक बेट लेके चल रहा हूं कि बॉटम बन चुका है। उस टाइम पे बोला था ना, आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो हमारी, ट्यूसडे की देख लो, वेडनेसडे की देख लो, थर्सडे की देख लो, फ्राइडे की देख लो, पिछले वाले। तो फ्राइडे को भी आपको मौका दिलवाया था, 19,225 पे आया था, बोल रहा है बोनस पॉइंट। याद रखना कि ऑप्शन के अंदर जो भी स्कैल्पिंग कर रहा है ना, वो अपना टारगेट ना 40 से 50 पॉइंट निफ्टी के अंदर लेके चलो, ठीक है। वैसे तो 20 से 30 पॉइंट भी ठीक है दोस्तों। छोड़ियो मत, बिल्कुल घबराना मत। जो घबरा गया वो नीचे जो घबरा रहा था ना 19,225 पे, वो आज ये बैठा है कि कब नीचे आए, मैं खरीदने के लिए बैठा रहा हूँ। कि मार्केट की साइकोलॉजी समझो दोस्तों, वो अब नीचे नहीं आएगी। उसको जो करना था वो कर दिया उसने, तो आप बैठे रहोगे। यही वाला सीन है ना दोस्तों। अगर मार्केट ना मंदी की अगर मार्केट है, ठीक है, अगर मंदी की मार्केट है तो बेच के नुकसान खा लेना, बिना बेचे अगर रह जाओगे ना और वो उस मूव कर गई मंदी वाला, तो आपको ना अंदर से हेट होगा, ठीक है। तो वही है, जब तेजी की मार्केट है ना, तो खरीद के पछता लेना एक बार कि खरीदा था यार, आया नहीं लेवल।
बिना खरीदे अगर पछतावा होता है ना तो वो बड़ा गंदा होता है यार, काश मैं उस टाइम पे खरीद लेता, ना बेचता, तो यार आज मेरा इतना प्रॉफिट हो जाता। तो समझो साइकोलॉजी को दोस्तों, ठीक है। ना ट्रेड बता दिया दोस्तों, निफ्टी बैंक में आपको 40 पॉइंट बन रहे हैं अभी स्कैल्पिंग की। तो निफ्टी बैंक में 100 से 150 पॉइंट स्कैल्पर के लिए बहुत होते हैं, 100 से 150 पॉइंट का इंतजार करा करो। अगर आपको फिर ऊपर में भी वो करना है तो अपने स्टॉप लॉस को नीचे से हटा के ऊपर अपनी कॉस्ट से थोड़ा ऊपर लिया करो जब 100 पॉइंट का मूव दे देता है, यानी कि 50 पॉइंट आपको खोने नहीं है। तो 100 पॉइंट का अगर मूव दे दिया तो 50 पॉइंट का फिर स्कैल्पिंग में आप स्टॉप लॉस रखो और 50 पॉइंट बचा के चलो प्रॉफिट के, ठीक है। तो इस वे में ट्रेड किया करो स्कैल्पिंग की। तो 100 पॉइंट में बैंक निफ्टी में मूव बड़ा तगड़ा आता है तो 30 40 50 पॉइंट की प्रीमियम खूब आराम से भाग जाती है। और अगर आप इन द मनी में ट्रेड कर रहे हो तो इन द मनी में तो आपको 70 से 80 पॉइंट भागेगी प्रीमियम, ठीक है दोस्तों। चलो बैंक निफ्टी ने 50 पॉइंट तो अपने पूरे कर लिए। निफ्टी भी दोस्तों उस लेवल से आ गया 10 पॉइंट ऊपर ना, लेते जाओ स्कैल्पर, स्कैल्पिंग वाले लेते जाओ टारगेट, ठीक है, लेते जाओ। अभी मूव देने दो, 100 पॉइंट का तो कम से कम मूव लेके जाएंगे स्कैल्पिंग में, ठीक है। और अपने स्टॉप लॉस को ऊपर भी लेते आना, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूंगा प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, आप लेते हुए चलो, ठीक है। 2 5 मिनट देना बस मुझे दोस्तों, है रहेगी। जो नए आ रहे वो ऊपर में मत खरीदो, नीचे आने दो तब खरीद घुसो इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो सीधा अगर आप बाउंस में ले लोगे ना तो आप फंसने के चांसेस रहेंगे, आप नुकसान में आओगे, आपको पोर्टफोलियो रेड दिखेगा तो आपकी साइकोलॉजी हर्ट होगी, आप उस ट्रेड में नहीं टिक पाएंगे, वो आप फिर कट जाएगी। फिर आप नीचे में उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप डाउन साइड का प्ले करोगे, मार्केट नीचे से ऊपर आ जाएगी, तो दोनों तरफ से नुकसान उठा लिया आपने। तो इस वजह से आपको बोलता हूं कि अपने व्यू को चेंज मत होने दिया करो। जिस दिन बाई का व्यू है तो उस दिन बाई का है, जब तक का मार्केट आपको हिट करके आपको स्टॉप लॉस को नहीं काटती और लेवल चेंज नहीं होते आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, तब तक का आप अपना व्यू चेंज मत करो दोस्तों, ठीक है। ऐसा इस मार्केट में कभी नहीं होगा कि आपने खरीदा और तुरंत वो ऊपर आ गई। देखो टाइम तो लगता है, समझ रहे हो ना, टाइम तो दोस्तों लगेगा, ठीक है। आपको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो निफ्टी में बाइंग का दे दिया था आपको, 19,550 पे स्कैल्पिंग ट्रेड दी है, तो आप वो कर सकते हो। बाकी हमने रेंज आपको बता रखी है पूरे दिन के लिए, आप वो उस रेंज को नीचे स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, 450 से 510, इस रेंज में आए तो छोड़ना नहीं है निफ्टी को। बाकी आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। शुरुआती 5 10 20 मिनट हो गई है शुरुआत की, तो इसको जो करना था वो उसने कर दिया, अब बाइंग में जाओ यहां से आप, ठीक है। तो दोस्तों आ रहा है ना मजा, मिल रहे हैं ना टारगेट। लो जी, बैंक निफ्टी के अंदर आपका 100 पॉइंट अचीव हो चुके हैं दोस्तों, 100 पॉइंट अचीव हो गए बैंक निफ्टी के अंदर। जो स्कैल्पिंग ट्रेड दी थी आपको 100 के भी 112 पॉइंट हो चुके हैं अब, ठीक है। अब अपने स्टॉप लॉस को ना, अपने स्टॉप लॉस को जो ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं मेरे दोस्त, उनको ऊपर ले आओ 550, 44,550 का आपका बाइंग पॉइंट था ना, 44,600 पे स्टॉप लॉस ले आओ, तो कम से कम आप 50 पॉइंट तो घर लेके जाओगे। और ट्रेल करते हुए चलो, ऊपर मोमेंटम तगड़ा है, आपको मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। निफ्टी के अंदर अब तक का 23 पॉइंट ग्रैब हो चुके हैं 550 के पॉइंट से, ठीक है दोस्तों। 550 के पॉइंट से 23 पॉइंट ग्रैब हो चुके, 30 से 40 पॉइंट का कम से कम टारगेट लेके चलते हैं हम, आप करते रहो, ठीक है, ट्रेल करते रहो। और बैंक निफ्टी तगड़ा मोमेंटम दे रहा है आपको, जैसे ही आपके 150 पॉइंट पूरे हो वहां से निकलना तुरंत। स्कैल्पिंग में 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलना बहुत होते हैं दोस्तों, बहुत, मोस्ट, पूरा दिन भी अगर कोई ट्रेड ना मिली ना आपको और ये ट्रेड मिल गई, अब आप बस करते हैं, आप एक काम करना है आपको, 44,600 का रखो, 50 पॉइंट तो आपको लेके जाने हैं घर पे, ठीक है। 44,600 को स्टॉप लॉस मान के चलो अब, और आपको लेके जाने हैं ये पॉइंट, 50 पॉइंट तो घर पे लेके जाने ही जाने हैं,
बैंक निफ्टी के अंदर जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। और 44,700 निकाल देना, बहुत बढ़िया टारगेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी के अंदर देखो 19,550 पे दिया था, 545 तक का आया था, वहां से आपको पूरे 27 पॉइंट मिल चुके हैं दोस्तों, पूरे 27 पॉइंट का आपको मूव मिल चुका, ठीक है। तो 19,590 तक का टारगेट है, 90,600 वहां पे आके एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। सिर्फ ऑप्शन वालों को बोल रहा हूं मैं, जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बाकी जो ट्रेड ले रहे हैं वो अपने स्टॉप लॉस पे मेंटेन रखो, जो नीचे लेवल दे रखा है उस लेवल को फॉलो करते हुए चलो, ठीक है। डिप मिले तो डिप, नए बंदे जो जुड़ रहे हैं वो डिप में बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। जो नए नए दोस्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली हम आते हैं, आपको दो देते हैं निफ्टी बैंक में स्कैल्पिंग की ट्रेड, और वो कंप्लीट करा के ही यहां से निकलते हैं दोस्तों। निफ्टी आपको, निफ्टी में भी आपको देखो दोस्तों 30 पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक है, टारगेट को लेते हुए चलो, ठीक है। मैं जब काटनी होगी ऑप्शन की, मैं स्कैल्पिंग की ट्रेड आपको बता दूंगा जब काटनी होगी, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 44,650 पे अभी चल रहा है, 44,666 पे आया था, 44,550 का हमारा हमने ट्रेड यहाँ पे बनाई थी वो था। अब आपको स्टॉप लॉस 44,600 का रखना है, जो भी स्कैल्पिंग कर रहा है 50 पॉइंट घर पे लेके जाने हैं, ट्रेड को नुकसान में नहीं देना। 44,600 के नीचे अगर आए तो तुरंत काट लियो पोजीशन, इतने होल्ड करके चलो। ऊपर में आपको 44,700 725 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। आपको 700 पे 150 पॉइंट हो जाएंगे बैंक निफ्टी के, और बहुत होते हैं दोस्तों वो पॉइंट, इतने पॉइंट बहुत होते हैं। कितना बढ़िया मूव मिला ना आपको, 100 पॉइंट का पता भी नहीं लगा, 100 से 110 पॉइंट का मूव, कितना एकदम तगड़ा पॉइंट गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या बोल के चले थे कि पेशेंस रखो, लेवल मिलेंगे, टेंशन नहीं रखनी। टेंशन मत रखो, अब बस नुकसान में नहीं जाना, प्रॉफिट के अंदर 50% प्रॉफिट का आप स्टॉप लॉस लगा के रखो कि ये तो मुझे घर पे लेके जाना ही जाना है, ठीक है। स्कैल्पिंग अगर करो निफ्टी में बहुत है, सेल्फ सफिशिएंट है दोस्तों पूरे दिन के लिए, ठीक है। 30 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके, 545 तक का आई थी, उसे 35 पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन आप 30 ही मान के चलो। तो अब आपको इस रेंज में 10-15 पॉइंट की रेंज में आपको निकालना है अपना सौदा, ठीक है। अपनी पहली ट्रेड आपको निकालनी है। बाकी जो ट्रेड थोड़े टाइम के लिए कर रहे हैं तो वो स्टॉप लॉस लगा के चलो, कोई टेंशन नहीं है। स्कैल्पिंग वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, ये स्कैल्पिंग वालों को निकलना है ऑप्शन के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर कोई नया भाई लोग जुड़ रहे हैं तो वो यहाँ पे खरीद के चल सकते हो, यहाँ पे खरीद के चल सकते हो। ऊपर से 40-50 पॉइंट का आया है करेक्शन, उसमें खरीद के चल सकते हो। पुराने भाई लोग जो है वो 44,550 पे जिन्होंने पोजीशन बनाई है, वो 44,600 का भी स्टॉप लॉस लगा लो, 44,600 का लगा लो, 580 का लगा लो, ठीक है। नुकसान में नहीं जाना, 550 पे आपने खरीदा है तो 30 से 50 पॉइंट तो आपको लेके जानी है बैंक निफ्टी में घर पे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार को वहां पे अगर आए तो आपको तुरंत निकलना है, अपने लोग नुकसान में नहीं, मतलब कोस्ट टू कोस्ट में तो जान निकलना ही नहीं, आपको कुछ ना कुछ लेके चलना ही है, ठीक है। अभी 44,622 पे चल रही है। बाकी हम लाइव है ही, आपको बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे कहां पे आपको बुकिंग करनी है प्रॉफिट, ठीक है, स्कैल्पिंग वालों के लिए सिर्फ। बाकी सब अपने लेवल पे ट्रेड करो, ये सिर्फ स्कैल्पिंग वालों के लिए है।
बैंक निफ्टी दोस्तों अब आ गया 44,645, 150 पॉइंट आपके बन चुके हैं। अब भी मैं बता रहा हूं 150 नहीं 100 पॉइंट अभी आपके बन चुके हैं। 100 पॉइंट आप प्लस में चल रहे हो। क्यों इतने ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस 44,600 पे ले आओ और बाकी ऊपर में आपको टारगेट ट्रेल कर, ठीक है। जब प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी मैं बता दूंगा आपको। बैंक निफ्टी 44,651 पे आ चुका है दोस्तों। निफ्टी ने 19,584 का मारा है अभी हाई। ऑप्शन वाले भाई लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो। जो स्कैल्पिंग में ट्रेड दिया आप यहाँ पे निकलो, ठीक है। इतनी देर इंतजार नहीं करना। मोमेंटम हो गया, प्रीमियम अभी तुम्हें ठीक मिलेगी, बाद में प्रीमियम शक हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इस रेंज में आपको बताया था हमने, आपको 35 से 40 पॉइंट मिले आपको निकलना है। बैंक निफ्टी के अंदर 100 से 150 पॉइंट मिले तो 120 पॉइंट मिल तो गए आपको। देखो क्या हमारा यहाँ पे 70 का मारा है, 120 पॉइंट मिल गए बैंक निफ्टी में आपको। टेंशन ही नहीं लेनी ना, क्यों टेंशन लेते हो। टारगेट डन स्कैल्पिंग का आपका, आप यहां पे निकलो। दोस्तों ऑप्शन के अंदर ना 100 पॉइंट और 40 पॉइंट निफ्टी का मूव बहुत बड़ा मूव होता है, आप समझा करो। आप अगर कर रहे हो ना ट्रेड ऑप्शंस के अंदर, अगर आपने इतना ही मूव पकड़ के चलो ना, पहले तो मैं बोल रहा हूं डेली का, आप दिन का, हफ्ते का अगर इतने पॉइंट का मूव पकड़ लो ना तो बहुत बड़ी इनकम बैठ जाती है। हम तो डेली का बता रहे हैं फिर भी, ठीक है, बहुत होता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करो। अब लाइव क्लोज करने से पहले किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेड हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, अब आगे का सुन लो। अब निफ्टी के अंदर अब आपको क्या करना है, देखो अगर ये वाला जो मैंने नीचे लेवल लिख रखे हैं ना, अगर ये वाले लेवल अगर आते हैं ना तो आपको हटना नहीं है, आपको खरीदना है इस लेवल के रेंज में माल, ठीक है दोस्तों। इस लेवल की रेंज में माल, एक बार अगर करेक्शन ऊपर से आएगा, एक बार को उलझाएगी, नीचे को लेके आएंगे एक बार ये, लेकिन उस करेक्शन में आपको बाई ही करके चलना है, ठीक है। और जो हमारे भाई लोग थोड़ा लंबे समय के लिए ट्रेड करते हैं, हफ्ते 10 दिन के लिए ट्रेड बनाते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस दे दिया। आप अपने स्टॉप लॉस पे लेके आप ऊपर के टारगेट लेके चलो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ऊपर 650-700 की रेंज में आके एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि वहां पे थोड़ा इंतजार करेगी मार्केट। 725 के आसपास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टूटेंगे सारे रेजिस्टेंस, लेकिन वहां पे ना जो ये बुलिश बन के जाते हैं ना ट्रेड लेके, उनको वहां पे उनकी पोजीशन से सवारी से उतरवाना है इनको। अब ये दो ही तरीके से उतरेंगे, या तो वोलेटिलिटी से उतरेंगे, या एक बार डाउन मूव देंगे तो तबूत निकाल लेंगे वे अपनी बाइंग की पोजीशन, ठीक है। उनको सेल बनाते हुए वो हर लेवल तोड़ेगी मार्केट। जब गिरने में हर लेवल टूटता है तो ऐसे ही बढ़ने में भी हर लेवल टूटेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको खरीदारी का ही मूव रखना है। लेवल मैंने आपको बता दिया, आपकी स्क्रीन पे है, तो इनको फॉलो करते हुए चलो, ठीक है दोस्तों। बाकी जो ऑप्शन वाले हैं, स्कैल्पिंग वाले हैं, उनको स्ट्रेटेजी दे दी। आप अब आराम से बैठ के देखो, एनालाइज करो, पढ़ो, लर्निंग करो, सीखो, ठीक है। आपका प्रॉफिट का काम हो गया इंट्राडे का, बहुत है, ठीक है। अब लर्निंग पे फोकस कर लो। अगर मिले आपको मौका तो आप कर देख सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा ये नामत ही करो। अगर कोई ट्रेड, एक ट्रेड दोनों में मिल जाए आपको अच्छी खासी, तो आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके चलो दोस्तों, ठीक है। बहुत होता है, ठीक है। अब आपका बैंक निफ्टी का भी दे दिया, व्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन करेक्शन में खरीदना, ठीक है। करेक्शन में खरीदना, और करेक्शन में खरीद के भी आपको टारगेट कहां तक का मिल जाएंगे, 19,650-700 की जोन में आकर एक बार प्रॉफिट भी बुक करना,
फिर बैठना, फिर करेक्शन का इंतजार करना, फिर खरीदना, ठीक है, फिर खरीदना। बाइंग का ही मूड रहेगा हमारा। बाकी निफ्टी के अंदर भी बाइंग का ही मूड है। ब्रेकआउट तो हमने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, तो वही चल रहा है। तो ये है दोस्तों आपकी आज की हमारा स्कैल्पिंग का ट्रेड भी हो गया एक, 2 ट्रेड आपको बताते हैं, वादा आपको 2 ट्रेड का कर रखा है, वो भी दे दिया आपको, आउटलुक भी दे दिया पूरी इंट्राडे का, और आपको ट्रेडिंग करा के भी दिखा दी, रियल टाइम एक्सपीरियंस भी दे दिया, कैसे होल्ड करनी है पोजीशन, कैसे अपने एनालाइज पे कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग भी कर सकते हो दोस्तों, लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है, मेन है लर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको हमारी एनालिसिस दोस्तों अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, आपने ज्वाइन किया चैनल को। दोस्तों डेली आते हैं हम, निफ्टी बैंक के कल के एनालिसिस आपको मार्केट क्लोजिंग से पहले ही मिल जाएगी, आधा घंटा 3 बजे तक अपलोड हो जाती है हमारे चैनल पे, आप कल के व्यू पॉइंट लेके चल सकते हो, ठीक है। और भी इंसाइटफुल वीडियोस है दोस्तों, लर्निंग से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड चैनल पे, आप जाके एक बार उनको भी देखो, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो Q&A सेशन हम करते हैं, आप कमेंट में लिख दो जो भी कुछ डाउट हो, तो हम Q&A सेशन कर लेंगे, आपस में बात हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, स्ट्रीम को शेयर करो, लाइक करो, और कल फिर मिलेंगे आपको लाइव स्ट्रीम पे सेम टाइम 9 बजे, ठीक है। फिर कल स्ट्रेटेजी देखेंगे अपनी स्कैल्पिंग की, जो डेली करते ही हम। तो अब मौज करो, ठीक है, बड़ा लॉस मत करना, छोटा लॉस होगा, ट्रेडिंग है, सीखोगे, लर्निंग फेज है, सीखने में फोकस करो, टिप्स से बहुत दूर रहो, टिप्स को हाथ जोड़ दो कि नहीं फॉलो करना तो नहीं फॉलो करना, न्यूज देख के ट्रेड मत लो, टर्मिनल पे जब बैठते हो बिल्कुल न्यूट्रल हो जा करो। आपको क्या फर्क पड़ना है कि आपका पैसा नीचे में बने या ऊपर में बने, मेन चीज है पैसे बनने की, वो किसी भी साइड बने, ठीक है। तो अपने आप को बाइस मत करो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका प्यार बना रहना चाहिए ऐसे ही, ठीक है।